नमस्कार दोस्तों मैं हरिओम स्वागत करता हूं आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट रिव्यूज़ में, जिसमें हम लोकेशन या प्रोजेक्ट का रिव्यूज़ करते हैं और डेवलपर्स का भी रिव्यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं नोएडा एक्सटेंशन का गॉड सिटी प्रोजेक्ट। गॉड सिटी का आज हम रिव्यू करेंगे, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट या नोएडा एक्सटेंशन नाम से जिसे हम जानते हैं, इसका आज हम रिव्यू करेंगे गॉड सिटी का। गॉड सिटी के जो डेवलपर्स हैं, ये दो बिल्डर्स का एक जॉइंट वेंचर है। दो बिल्डर्स ने मिल कर के ये पूरी टाउनशिप को डेवलप किया है। उन दो बिल्डर्स के नाम है गॉड सन्स एंड सेवियर बिल्डर्स। ये दोनों बिल्डर्स का जॉइंट वेंचर था इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, इस पूरी टाउनशिप के लिए। और इस पूरी टाउनशिप में लगभग सभी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड करवाई हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, टेंपल, स्टेडियम, मार्केट, मॉल्स, पार्क्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और काफ़ी ओपन स्पेस भी देने की इन्होंने कोशिश की है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओपन टू ऑल हैं। कोई भी इस टाउनशिप के अलावा कोई भी बाहर से भी आता है तो इनको यूज कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों गौर सिटी की लोकेशन की। तो गौर सिटी नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 4 में लोकेटेड है। पूरा का पूरा सेक्टर सिर्फ और सिर्फ गौर सिटी नाम से जाना जाता है, जिसे गौर सिटी या गौर सिटी 1 और गौर सिटी 2 के नाम से लोग जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी लोकेशन की। तो गौर सिटी सेक्टर 4 में लोकेटेड है, जो कि NH24 से अगर हम बात करें तो ताज एक्सप्रेस वे पे चलते हैं तो जैसे ही तिगड़ी गोल चक्कर आता है उसके बाद 600 मीटर के आसपास की दूरी आती है। तो जैसे ही एक छोटी सी एक पुलिया आती है, वहाँ पे नाला जा रहा है, उस पुलिया को क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड में शुरू हो जाता है आपका गॉड सिटी, या हम कहें सेक्टर 4 नोएडा एक्सटेंशन का। तो ये हुई लोकेशन की बात दोस्तों। अब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो गौर सिटी एक ऐसी लोकेशन है नोएडा एक्सटेंशन की जिसकी कनेक्टिविटी हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी है या बहुत ही प्राइम लोकेशन है, कनेक्टिविटी है। क्योंकि ये नोएडा से इसकी दो साइड से आप आ सकते हैं। एक तो NH24 से होते हुए, अगर आप सेक्टर 62-63 की साइड से आ रहे हैं तो NH24 से होते हुए गौर सिटी पहुंच सकते हैं। और अगर आप 58, 59 या 61 या 37 या दिल्ली साइड से आ रहे हैं, जो कि आपने DND फ्लाईओवर या फिर सरिता विहार साइड से अगर आप आते हैं, तो आपको सेक्टर 120 और 121 के पास से जो रोड आता है वहाँ से आप आते हैं तो भी सबसे पहला जो प्रोजेक्ट पड़ता है वो गौर सिटी का पड़ता है। इसीलिए इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये नोएडा से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। गाज़ियाबाद से बहुत पास है ये, एक तरह से हम कहें तो गाज़ियाबाद NH24 से आती हुई जहाँ पे गाज़ियाबाद ख़त्म होता है, वहीं से ये नोएडा एक्सटेंशन जहाँ से शुरू होता है वहीं ये गौर सिटी आपका आ जाता है। दूसरा, आप गाज़ियाबाद साइड से आते हैं तो क्रॉसिंग रिपब्लिक की तरफ से अंदर से भी आ सकते हैं, जो आपका बहुत ही शॉर्टकट पड़ता है। और अगर आप NH24 के अलावा NH91 से आ रहे होते हैं, इधर अगर हम कहें कि एटा, अलीगढ़, मैनपुरी साइड से अगर आप आ रहे हैं कहीं से, तो आप दादरी से ग्रेटर नोएडा के लिए चलने वाला रोड जो कि जाता है सूरजपुर की तरफ, वहाँ से भी आ सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी पहला गोल चक्कर आता है उससे आप राइट टर्न ले लेंगे तो आप सीधे एक मूर्ति गोल चक्कर तक होते हुए 4 मूर्ति गोल चक्कर आकर के गौर सिटी तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप ग्रेटर नोएडा साइड से आ रहे हैं परी चौक से या आगरा साइड से, तो आप परी चौक होते हुए ताज एक्सप्रेस वे को लेकर के आप सीधे गौर सिटी पहुंच सकते हैं। तो ये चारों तरफ से कनेक्टेड है और इसकी कनेक्टिविटी इसीलिए बहुत बेहतर है, क्योंकि आप किधर से भी आ रहे हैं यहाँ पे इजीली पहुँच सकते हैं। ये है इसकी खासियत गौर सिटी की। अब हम बात करते हैं दोस्तों डिस्टेंस की। तो नोएडा से अगर हम देखें तो गौर सिटी की डिस्टेंस है 8 से 10 किलोमीटर और गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी है। गाज़ियाबाद बस स्टैंड महज 11 किलोमीटर है। गौर सिटी से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी महज 30 किलोमीटर है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट महज 39 किलोमीटर है।
और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये महज 23 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं गौड़ सिटी की फीचर्स के बारे में कि आखिर गौड़ सिटी में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं गौड़ सिटी के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि गौड़ सिटी की कनेक्टिविटी दिल्ली, नोएडा और गाज़ियाबाद से बहुत अच्छी है। सबसे पहले पड़ता है ये लोकेशन नोएडा एक्सटेंशन में, इसलिए इसकी कनेक्टिविटी हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी है। उसके बाद हम बात करें तो गौड़ सिटी एक टाउनशिप है। गौड़ सिटी एक टाउनशिप है, इसका मतलब है जो कि इन्होंने एक टैग लाइन भी दी थी कि यूज टू मोर, मतलब कम चीज़ों में, कम पैसे में या कम पे करके आप ज़्यादा यूज करने के लिए तैयार रहिए। गेट यूज टू मोर। तो इसमें सभी कुछ आपको मिलता है जैसे कि स्कूल, मॉल्स, मार्केट, पेट्रोल पंप, पार्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी फैसिलिटीज़ आपकी अवेलेबल हैं गौड़ सिटी में। आगे हम बात करते हैं लोकेशन की, तो इसकी लोकेशन सबसे अच्छी, सबसे प्राइम है क्योंकि नोएडा गाज़ियाबाद से ये बिल्कुल अटैच्ड है। ग्रेटर नोएडा की लोकेशन लगती है ये, और दिल्ली से भी ग्रेटर नोएडा की सबसे पास की लोकेशन है वो है गौड़ सिटी। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि आप सबने देखा है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा की इंफ्रा में प्लानिंग में जो है वो ग्रीन बेल्ट है, वही यहाँ भी देखने को आपको मिलती है। रोड की चौड़ाई भी बहुत अच्छी है, सीवर और नाले भी का भी सही प्रबंध है यहाँ पर। जन सुविधाओं की अगर हम बात करेंगे, पब्लिक कन्वीनियंट चीज़ें क्या क्या हैं, तो स्कूल, मॉल्स, मार्केट, एटीएम, बैंक, मंदिर, ये जो भी एक आम ज़िंदगी जीने के लिए आम इंसान को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब कुछ इस टाउनशिप में ही अवेलेबल है। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 स्कूल हैं जो यहीं पे बने हुए हैं इसी टाउनशिप के अंदर। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी सभी सोसाइटीज़ के गेट पर गार्ड्स और सीसीटीवी कैमरास उपलब्ध हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो पूरी टाउनशिप में एंटर करते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स और सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जो सब पर पैनी नज़र रखते हैं। इसके अलावा अगर हम पार्क की बात करें तो इस पूरी टाउनशिप में 3 पार्क हैं गौड़ सिटी में जो ओपन स्पेस को बढ़ा देते हैं। गौड़ सिटी में इन तीनों पार्क की बहुत हम कहें कि इम्पोर्टेंस है और इनको काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन भी करके रखा गया है, जो इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं। पावर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर, जैसा कि उत्तर प्रदेश के नाम से लोग समझते हैं कि नहीं यहाँ पे पावर कट बहुत ही ज़्यादा हो गए, लाइट यहाँ पर बहुत ही जाती होगी, पर ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये एनसीआर वाला एरिया है और एनसीआर में अब पावर की इतनी दिक्कत नहीं होती है। और अगर पावर कट होता भी है तो पावर बैकअप की यहाँ पर उपलब्धता, अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पोजीशन नोएडा एक्सटेंशन में बहुत ही जल्दी दे दिया था गौड़ सिटी ने, या ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर पोजीशन किसी ने दिया था नोएडा एक्सटेंशन में तो गौड़ सिटी ने दिया था। और गौड़ सिटी की विशेषताओं की आखिर क्या क्या खासियत है गौड़ सिटी में, और हम बात करते हैं कि गौड़ सिटी की प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ की, क्या आखिर यहाँ क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो सबसे पहले इश्यूज़ की अगर हम बात करें, अभी हमने सारे के सारे जो फीचर्स थे, जो अच्छाइयाँ थी लोकेशन की हो चाहे कनेक्टिविटी की, वो आपने देख ली। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर गौड़ सिटी में इश्यूज़ क्या क्या हैं। यहाँ पे जो लोग रहते हैं या जो रहने आएंगे या जो यहाँ पे खरीद रखे हैं या इन्वेस्ट कर रखे हैं या लेकर के यहाँ पे रहने के लिए आएंगे, तो उनके लिए क्या इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे होंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है रोड्स की, जो आप इस वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं कि रोड की कंडीशन क्या है। रोड की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, सब टूट रहे हैं, गड्ढे हो गए हैं, रोड्स बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किए जा रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने रोड पर भी कैमरा का फोकस किया है, आप इसे देख लीजिए ठीक से। एक टाउनशिप और एक सोसाइटी में वही अंतर है जो सिप्रा सनसिटी और सिप्रा कृष्णा विस्टा में है। जिनको समझना है गूगल कर लीजिए, आप समझ जाएंगे मेरा मतलब क्या है। और जो इंदिरापुरम से अवेयर हैं वो शायद समझ भी गए होंगे। और आगे अगर हम बात करें इनकी टैगलाइन की, गेट यूज टू मोर, ये टैगलाइन उल्टी होनी चाहिए थी जो कि शायद इन्होंने सीधी बनाने की कोशिश की है। इसका उल्टा मतलब है गौड़ सिटी में अगर हम देखें तो कि गेट यूज टू लेस, क्योंकि इन्होंने
एवेन्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो दिए हैं वो एवेन्यू के रूप में एक सोसाइटी दे दी है पूरी। अमेनिटीज और ओपन स्पेस के नाम पर गौर सिटी 1 में 3 पार्क देखिए और एक क्लब दे दिया है। टोटल 16 एवेन्यू मतलब 16 सोसाइटी, 3 पार्क, एक क्लब। इन अदर वर्ड गेट यूज टू लेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इनकी इतनी पुअर है कि आप एक ड्रिल करने के लिए अगर मशीन को लगाएंगे तो शायद वो ड्रिल करने के लिए मशीन की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस कील को हल्का सा दबा दीजिए और शायद आपको पता चल जाएगा कि हाँ कील कहाँ गई या ड्रिल की ज़रूरत है कि नहीं। किसी भी सोसाइटी में ओपन स्पेस के नाम पर मजाक सा कर दिया है इन्होंने, पता ही नहीं चलता है कहाँ है वो ओपन स्पेस। ऐसा इन्होंने मजाक सा दिखाया है लोगों को कि आखिर ओपन स्पेस है कहाँ। मार्केट की अगर हम बात करें तो नॉर्म्स ये हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के या सोसाइटी के कि रिटेल शॉप डेली नीड्स की मैंडेटरी हैं। गॉड सिटी 1 हो या 2, दोनों में दूसरे बिल्डर्स ने जो सोसाइटीज बनाई हैं उनमें शॉप्स हैं, पर गौड़ ने जो सोसाइटी बनाई हैं उनमें 5-7 सोसाइटी पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स में 5 मंजिल बना दिया, अच्छा कमा लिया, और रिटेल शॉप सिर्फ 1 या 2 मंजिल बन पाती। मतलब ये कि बिल्डर यूज टू मोर एंड कस्टमर यूज टू लेस। गौड़ सिटी 1 और 2 दोनों एंट्री और एग्जिट जो बनाए गौड़ ने उनको भी यूज टू मोर कर लिया, उनको किराए पर दे दिया। जो सिक्योरिटी गार्ड्स को बैठने के लिए बनाया था, कमर्शियल यूज के लिए वो स्पेस नहीं था, उन्होंने उस गार्ड रूम के लिए भी एक तरह से कमर्शियलाइज कर दिया, उससे भी बेनिफिट ले रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि बिल्डर गेट यूज टू मोर, ना कि कस्टमर या कंज्यूमर। गौड़ ने कई एवेन्यू में किड्स प्ले एरिया और ओपन स्पेस में ग्रीन कारपेट बिछा दी है जो हरी घास जैसी दिखती है। अथॉरिटी ने कई बार वार्निंग भी दी कि इसको हटा करके वो नेचुरल घास लगाएं, पर गौड़ बिल्डर है जिसके कानों पर जूं रेंगती ही नहीं है। गौड़ सिटी में ट्रैफिक की बहुत समस्या है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बाहर पार्किंग की बहुत समस्या है कि वहाँ पर आपको पार्किंग, अगर आप कुछ लेने जाते हैं और आप गाड़ी से गए हैं तो वहाँ पर आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलती है और पार्किंग लोग उल्टी सीधी तरीके से लगा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक और भी जाम हो जाता है। और नॉर्मली अगर हम बात करें ऑफिस आवर्स की, चाहे सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, वहाँ पर ट्रैफिक मिलना ही मिलना है। और रोड टूटने की वजह भी है कि ट्रैफिक बढ़ा हुआ नज़र आएगा या ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ स्लोली चलेंगी। पूरी गौड़ सिटी बहुत ही कंजस्टेड है, हैवी डेंसिटी एरिया है गौड़ सिटी का। पूरी गौड़ सिटी एक कंक्रीट का शहर दिखता है। आपकी नज़र जिधर भी जाएगी सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग ही नज़र आएंगी और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। यही खासियत है गौड़ सिटी की कि ये कंक्रीट का शहर नज़र आएगा आपको, बिल्डिंग ही बिल्डिंग और कुछ भी नहीं। ओपन स्पेस अथॉरिटी कहती है कि 70% होना चाहिए, पर गौड़ कहते हैं कि नहीं, गौड़ ने शायद उल्टा समझ लिया कि बनाना 70% है और बाकी 30% उन्हें छूट गया है। तो बिल्डर सोचते हैं, गौड़ ने ये सोचा कि शायद 70% बनाने के लिए है, ना कि छोड़ने के लिए। तो उन्होंने 70% तो बना डाला और 30% में थोड़ा बहुत और भी कम करके छोड़ डाला। मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस के मायने से देखें तो कोई भी एक एवेन्यू ऐसा नहीं है जिसकी मेंटेनेंस ठीक हो, और मेंटेनेंस तो तब हो पाए तब बना ठीक हो। जो बनी ही खराब है उसको मेंटेन कैसे करेगा कोई ठीक से कि इसका हम मेंटेन ठीक से कर सकें। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इस गौड़ सिटी में। इन सब के बावजूद भी जिन बिल्डर्स ने यहाँ पर बनाया है, क्योंकि बाकी बिल्डर्स ने भी इस गौड़ ने, क्योंकि पूरा सेक्टर का सेक्टर ले लिया था अथॉरिटी से, शायद इनकी सेटिंग की अगर हम बात करें तो शायद इनकी सेटिंग
अथॉरिटी में या लखनऊ तक या पॉलिटिकल एक हम कहें कि संबंध शायद अच्छे या जो भी वजह रही, जिसकी वजह से इनको पूरा का पूरा सेक्टर अलॉट हो गया और उस पूरे सेक्टर को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, गौर सिटी 1 और 2। गौर सिटी 1 में भी इन्होंने दूसरे बिल्डर्स को ज़मीन दे दी और इसके अलावा गौर सिटी 2 की अगर हम बात करें तो उसमें भी कई सारे बिल्डर्स को इन्होंने ज़मीन दे दी, एफएसआई दे दी, या आप कहें कि प्लॉट एरिया दे दिया कि वो दूसरे बिल्डर भी यहाँ पर एक सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे बिल्डर्स हैं, जैसे कि गैलेक्सी ने कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे बना दिए हैं और वाइट ऑर्चिड भी है, वीवीआईपी होम है, वीवीआईपी वालों ने भी बना दिए हैं और इसी तरह के कई बिल्डर्स और भी हैं जिन्होंने यहाँ पर गौर से ज़मीन खरीद कर सोसाइटीज़ बनाई हैं। उन सोसाइटीज़ में सारी अमेनिटीज़ दी हैं उन बिल्डर्स ने, और उनकी अगर हम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो भी गौर से तो बेहतर ही है। एक कहावत है कि अंधे में काना राजा। तो एक तरह से हम कहें तो बाकी जितने भी गौर्स के एवेन्यूज़ हैं उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी ख़राब है, तो उनके हिसाब से अगर हम देखें तो एवरेजन तो थोड़ा सा इसमें बेहतर आपको मिल ही जाएगा। लेकिन ये उम्मीद करना कि पूरे नोएडा एक्सटेंशन में आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कहीं बेहतर मिल जाएगा, तो शायद ये जो भी ख्याल लेकर के अपने दिमाग में फ्लैट ख़रीदने के लिए यहाँ पर आएँ तो वो तो ना ही आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि सोचने वाली बात ये है कि पूरे नोएडा एक्सटेंशन में लगभग 2 से ढाई हज़ार रुपये स्क्वायर फीट के रेट से यहाँ पर फ्लैट्स बिकने शुरू हुए थे और 2-2.5 हज़ार रुपये में किसी का भी कंस्ट्रक्शन के साथ में ज़मीन और उसमें खुला एरिया छोड़ करके एवरेज ही नहीं आएगा जो आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी दे पाएँ। तो आप ये मान के चलो कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो आपको अच्छी मिलेगी ही नहीं, और उसका सीधा-सीधा यही है, कोई भी कुछ भी कह ले, क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट क्या आती है और एक बिल्डर को अपनी कंपनी को रन करने के लिए और उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए और बेचने के लिए जो भी एक्सपेंस होते हैं, उन सब के साथ क्या ये पॉसिबल है कि 2-2.5-3 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट में जो बिल्डर बेच रहा है वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी दे दे? तो शायद आपको जवाब खुद से ही मिल जाएगा कि वहाँ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी होगी। तो उन सब चीज़ों को अगर आप अपने दिमाग में लेके चलेंगे तो शायद आपको कोई भी अफसोस नहीं होगा कि आपने कोई चीज़ जो भी ली कैसी है। आप उसको कंप्रोमाइज़ करके ही लेंगे, सोच विचार करके ही लेंगे कि हाँ, मैं जो ले रहा हूँ वही ठीक है और इस रेट में यही मुझे मिल सकता है, तो इसीलिए बेहतर है। और फिर भी अगर हम इसको कंपेयर कर दें बिल्डर फ्लैट से, तो बिल्डर फ्लैट से तो कहीं न कहीं सोसाइटी फ्लैट या अपार्टमेंट अच्छे रहते ही हैं, चाहे उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें या मेंटेनेंस के नाम पे। तो दोनों में ही मेंटेनेंस हो या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, तो वो अपार्टमेंट फ्लैट तो अच्छे ही रहेंगे। उसी रेट में आपको अगर आप दूसरी लोकेशन में जाएँगे जो अच्छी हैं और डेवलप हैं, तो वहाँ पर बिल्डर फ्लैट भी मिलना मुश्किल हो जाता है इस रेट में, जिस रेट में यहाँ पर आपको बिल्डर की बजाय अपार्टमेंट के फ्लैट मिल जाएंगे कुछ और अमेनिटीज़ के साथ में, जो कि बिल्डर फ्लैट में नहीं होती हैं। इसके साथ में मैं कुछ और गूगल से लिए हुए रिव्यूज़ भी दे रहा हूँ, जो लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं गौर सिटी के बारे में, तो आपको और भी बेहतर समझ में आ जाएगा कि हाँ, गौर सिटी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो इनका अपना खुद का स्टाफ है या गॉड सन्स जो बिल्डर हैं वो कैसे हैं, इस बारे में भी आपको बेहतर समझ में आएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर भी ज़रूर करना, ताकि कुछ और लोग जो गौर सिटी में फ्लैट लेना चाहते हों या इंटरेस्ट रखते हों, तो उनको भी गौर सिटी के बारे में बेहतर जानकारी मिल जाए। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।